सोचिए अगर एक दिन पृथ्वी की सारी हरियाली खत्म हो जाए, पेड़ पौधे वायरस की चपेट में आ जाए और इंसान रहने के लिए एक नई दुनिया ढूंढने पर मजबूर हो जाए। क्या होगा जब वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाए जो ना तो केवल उनकी योजना में था और ना ही उनके डेटा में, और वहां उन्हें मिलता है एक रहस्यमय स्फीयर जिसके अंदर छुपा है ऐसा सच जो उनके पूरे मिशन को तबाही की ओर ले जाने वाला है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें है साइंस, रहस्य, सस्पेंस और एक खतरनाक मोड़ जो हर पल आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि आखिर इस मिशन का अंत क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस अनजाने ग्रह की कहानी को जहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब खुद एक खतरा बन चुकी है। हॉलीवुड द स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट जेमिनी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक भयानक स्थिति से होती है। धरती पर फैले एक रहस्यमय वायरस ने पेड़ पौधे और पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इंसानों के लिए पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है। समय बहुत कम था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक समाधान ढूंढने की कोशिश कर दी और इस सिलसिले में एक स्पेस मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट जेमिनी। इस मिशन का मकसद था एक अनजान ग्रह पर जाकर एक स्पेशल स्फीयर को स्थापित करना। यह स्फीयर कोई आम तकनीक नहीं थी, बल्कि ये 4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी एक रहस्यमय चीज थी जिसे किसने और क्यों बनाया आज तक किसी को पता नहीं है। इस मिशन के लिए कुछ वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट के जरिए उस नए ग्रह तक भेजा जाता है, जबकि स्टीवन की पार्टनर एमी पृथ्वी पर रहकर वायरस का इलाज ढूंढने का फैसला करती। एमी आखिरी बार स्टीवन से मिलना चाहती, लेकिन उससे पहले ही स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर चुका था। स्पेसक्राफ्ट जैसे ही हाइपर जंप मोड पर जाता है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब इतनी स्पीड में ट्रैवल करते हुए ये लोग एक अजीब से स्फीयर में फंस जाते हैं जिसका शिप और क्रू दोनों पर काफी अजीब असर पड़ता है। सिस्टम फेल होने लगता है, स्फीयर में हलचल शुरू हो जाती है और क्रू के मेंबर्स भी एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पाइरल लूप खत्म होता है, सब कुछ शांत हो जाता है। मगर जब ये लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये प्लेनेट वो टेस्ट प्लेनेट नहीं है जहां पर इनको जाना था। अब इनके पास ना तो सही लोकेशन है ना डेटा, यानी पूरी टीम एक अनजान दुनिया में फंस चुकी है। स्टीवन इस सारी गड़बड़ी का ठीकरा पायलट पीटर पर फोड़ देता है, पर पीटर कहता है कि उसने सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन किया है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पीटर गुस्से में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी लाश मिलती है और वो भी बहुत बुरी हालत में। इस हादसे से सब सन्न रह जाते हैं। स्टीवन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लेनेट की स्टडी करने को कहता है। डेविड उसको बताता है कि ये ग्रह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, विच मीन्स इग्नियस रॉक से, और ये ग्रह इनका जो पहले टेस्ट प्लेनेट था उससे काफी बेहतर है, यानी इसका इकोसिस्टम उससे अच्छा है। स्टीवन फौरन फैसला लेता है कि यहीं पर स्फीयर इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि बाकी टीम मेंबर्स इस जल्दबाजी से सहमत नहीं होती। अब क्योंकि स्टीवन मिशन का हेड होता है तो रियान और कुछ क्रू के साथ शटल में बैठकर वो उस ग्रह की सतह की ओर निकल जाता है। लैंडिंग बहुत जोखिम भरी होती है, लेकिन वो किसी तरह नीचे पहुंच जाते हैं। अब वापस लौटने का कोई जरिया नहीं बचता है, लेकिन फिर भी स्टीवन की रुचि सिर्फ स्फीयर को एक्टिवेट करने में होती है। वो एक गुफा में जाकर स्फीयर को इंस्टॉल कर देता है। इधर मेन स्पेसक्राफ्ट में रिचर्ड अकेला रह गया था। वो घूमते हुए इंजन रूम में जाता है जहां उसे पीटर का कैमरा और एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड नजर आता है जो काफी रहस्यमय था। स्टीवन जैसे स्फीयर एक्टिवेट करता है, रिचर्ड सभी को वीडियो दिखाने के लिए बुलाता है। वीडियो में पीटर स्फीयर के पास जाता है, तभी उसके पास कोई अजीब परछाई और एक अजीब सा क्रिएचर आता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। इस वीडियो को देखने के बाद रिचर्ड सभी को चेतावनी देता है कि जो खतरा है वो उस प्लेनेट पर नहीं बल्कि उस स्फीयर में छिपा है जिसके पास अभी बाकी सब लोग हैं। डेविड बताता है कि इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही है, जबकि यहाँ जीवन के कोई संकेत नहीं है, यानी स्फीयर इस ग्रह पर वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे पृथ्वी पर करता है। स्टीवन इसे ठीक करने के लिए तैयार होता है, पर तभी रियान सबको एक और वीडियो दिखाता है। स्फीयर के अंदर एक अजीब सी मानवीय आकृति बनती दिखाई देती है।
ये देखकर सबका दिमाग हिल जाता है और वो शक करने लगते हैं कि स्फीयर के अंदर कोई शैतानी ताकत है जो अब बाहर निकल चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टीवन डेविड को स्पेस मिशन में जाने से रोक रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी की मौत के बाद से ही उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मगर डेविड कहता है कि डॉक्टर ने उसे मेंटली फिट डिक्लेयर कर दिया है। जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और स्टीवन डेविड को इमोशनल करके मना लेता है कि अगर लोगों को पहले से मौत का पता चल जाए तो कैसा लगेगा, इसीलिए हमें मिशन को जारी रखना चाहिए। डेविड उसकी बातों में आकर तैयार हो जाता है और दोनों फिर स्पीयर की ओर बढ़ते हैं। अब सभी लोग उस गुफा के भीतर पहुंच चुके थे। डेविड अपने डिवाइस में कुछ डेटा स्कैन करता है और तभी उसको पता चलता है कि वो रहस्यमय आकृति, जिसे स्टीवन ट्रोजन नाम दे रहा था, तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रही है। डेविड घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकलने को कहता है, लेकिन स्टीवन तो स्फीयर की सेटिंग बदलने में ही लगा रहता है। जब डेविड देखता है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और स्टीवन कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो वो गुस्से में आकर स्फीयर पर गोलियां चला देता है। इस हरकत पर स्टीवन अपना आपा खो बैठता है। वो डेविड पर बंदूक तान देता है और गुस्से में कहता है, अगर तुमने स्फीयर को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और तभी ट्रोजन मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो इनके बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं और मेन क्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। पर उन्हें देखते ही कैप्टन रियान चौंक जाता है, क्योंकि वो ट्रोजन मॉन्स्टर भी इनका पीछा करते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुस आया था। तभी स्पेसक्राफ्ट के अंदर खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिससे लियोना की नींद टूट जाती है। लियोना जैसे ही बाहर आती है, एक क्रू मेंबर उसे जल्दी से एक लैब के अंदर छिपा देता है। इस लैब में ढेर सारे सैंपल्स रखे थे, लेकिन जैसे वो इनको देख रही होती है, लैब के अंदर अजीब सी गतिविधि शुरू हो जाती है और अगले ही पल ट्रोजन मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो क्रू मेंबर लियोना की जान बचाने के लिए उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद इस खतरनाक जीव का शिकार बन जाता है। लियोना बाहर निकलते ही सबको ट्रोजन के बारे में बता देती है। ये सुनकर रियान स्टीवन पर भड़क उठता है और कहता है, ये सब तुम्हारे ही फैसले की वजह से हुआ है। अब जब सभी क्रू डिवाइसेस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ट्रोजन मॉन्स्टर जब अंदर आया था, उसने इंजन को काफी गंभीर रूप से डैमेज कर दिया है। कई कैमरे भी काम करना बंद कर चुके हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब उनका रिचर्ड से संपर्क भी पूरी तरह टूट गया है। इस स्थिति को समझते हुए स्टीवन एक आइडिया देता है, अगर हम स्पेसक्राफ्ट के अंदर स्मोक छोड़ दें तो शायद ट्रोजन बाहर निकल जाएगा। इस प्लान पर काम करते हुए वो बैकअप जनरेटर से कनेक्शन जोड़ता है और कुछ ही देर में खराब कैमरे फिर से चालू हो जाते हैं। लेकिन तभी एक क्रू मेंबर चिल्लाकर बताता है, स्टीवन, ट्रोजन सीधा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। स्टीवन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रोजन बहुत पास पहुंच चुका होता है। जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, रियान सही वक्त पर पहुंचकर स्टीवन की जान बचा लेता है। इस खतरनाक मुठभेड़ के बाद सबको पता चलता है कि ट्रोजन मॉन्स्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। अब स्टीवन और रियान सुरक्षित तरीके से बाकी टीम के पास लौटते और स्टीवन सभी को एक प्लान समझाता है। हमें ट्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा ताकि हम उसको स्पेसक्राफ्ट से बाहर ले जा सकें। पूरी टीम इस प्लान पर एकजुट हो जाती है। योजना के तहत स्टीवन ट्रोजन को गुमराह करता है और उसको बाहर तक ले जाता है। तभी जैसे ही ट्रोजन इंजन के सामने आता है, लियोना एकदम सही समय पर वहां पहुंचती है और इंजन को चालू कर देती है, वो भी एक जोरदार धमाके के साथ। जैसे ही इंजन चालू होता है, उससे निकलती आग ट्रोजन को रोक तो देती है, लेकिन लियोना को भी अपनी चपेट में ले लेती है। एक जोरदार धमाके के साथ लियोना वहीं पर दम तोड़ देती है। उधर डेविड स्टीवन को खींचकर अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रोजन बीच में आ जाता है और अपने लंबे टेंटिकल से डेविड के ऊपर हमला कर देता है। डेविड बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इधर पूरी सुरक्षा के तहत स्पेसक्राफ्ट को लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रोजन अंदर घुस ना पाए। इसी बीच कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, उस पल में जब स्टीवन ने पहली बार एमी को छोड़कर स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया था। एमी उसको रोकते हुए कहती है, मैंने वायरस का ब्लूप्रिंट बना लिया है, ये पृथ्वी को बचा सकता है, लेकिन तुम्हारा इस वक्त स्पेस में जाना गलत है। जब स्टीवन उसकी बात नहीं मानता तो एमी आखिरी बार कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन स्टीवन का फैसला अड़िग रहता है। इस पर एमी गुस्से में
अपने हाथ में पहना हुआ वो ब्रेसलेट जो स्टीवन ने उसको दिया था वहीं फेंक देती है और चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहाँ स्टीवन और डेविड लैब में पहुंच चुके हैं। उनके पास ट्रोजन का कटा हुआ एक टेंटिकल भी था जिसे स्टीवन बारीकी से स्टडी करना चाहता था। डेविड की हालत अब भी गंभीर, उसके शरीर पर ट्रोजन के टेंटिकल का गहरा असर था। स्टीवन उसको देखता है और कहता है, तुम्हारा खून अब हमारे लिए वैक्सीन बनाने की कुंजी बन सकता है। जैसे स्टीवन टेंटिकल पर एक कट लगाता है, लैब की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। तभी स्टीवन को एहसास होता है कि ट्रोजन असल में एक बायोमैकेनिकल रोबोट है और उसका सीधा कनेक्शन स्फीयर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब था अगर ट्रोजन को खत्म करना है तो पहले उस स्फीयर को डिसेबल करना होगा। और दिलचस्प बात ये थी कि ये टेंटिकल हूबहू उस ब्रेसलेट जैसा था जो उसने कभी एमी को दिया था। स्टीवन रिचर्ड को कहता है, जाओ और 4 बिलियन ईयर्स पहले जो तारों की पोजीशन थी उसको चेक करो, जिसका जब डेटा आता है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो ग्रह जहां पर वो फंसे हैं असल में वो पृथ्वी है, लेकिन आज से 4 अरब साल पहले की। यानी ये सभी अनजाने में टाइम ट्रैवल करके अतीत की पृथ्वी पर पहुंच चुके थे। स्टीवन अब ये समझ जाता है कि भविष्य में पृथ्वी को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है। वो एमी को एक मैसेज भेजता है जिससे वो वैक्सीन बना सके और मानवता को बचाया जा सके। वो ब्रेसलेट पर एक कोड लिखता है जो 4 अरब साल बाद भी उस ब्रेसलेट पर रहेगा जो एमी के पास है। उसी कोड से पृथ्वी पर मौजूद स्फीयर को एक्टिवेट किया जा सकेगा। अब दूसरी ओर रिचर्ड कैमरे में देखता है कि रियान स्फीयर को ब्लास्ट करने की तैयारी कर चुका है, लेकिन स्टीवन ने उसे लॉक कर रखा था। रिचर्ड तुरंत स्टीवन को अलर्ट करता है। स्टीवन फौरन रियान के पास पहुंचता है और उसको समझाता है कि हमें ट्रोजन को इस स्पेसक्राफ्ट में खत्म करना होगा ताकि वो दोबारा किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। पर तभी डेविड वहां पर पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के रियान को गोली मार देता है। रियान वहीं पर गिर पड़ता है। मिशन का एक और नायक हमेशा के लिए खो जाता है। डेविड अब गुस्से में स्टीवन की तरफ बंदूक तान देता है और कहता है, अगर तुमने फिर से स्फीयर को एक्टिवेट किया तो वही तबाही दोहराई जाएगी जो हमने अभी देखी है। लेकिन इस बार भी स्टीवन अपने मिशन से पीछे नहीं हटता है। वो ट्रोजन को अंदर बुला लेता है, चारों ओर धुआं छोड़ देता है ताकि बाकी के क्रू मेंबर्स बाहर निकल सके और खुद अंतिम बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी डेविड स्टीवन को रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इस बीच ट्रोजन भी वहां पर आ पहुंचता है और डेविड की जान ले लेता है, मगर जैसे ही टाइम बॉम्ब एक्टिवेट होता है ट्रोजन भी उसी धमाके में मारा जाता है। स्टीवन अब अकेला रह गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो भागता हुआ स्फीयर के पास पहुंचता है और वहां से एमी से संपर्क करता है। एमी ब्रेसलेट पर उभरते पैटर्न को ध्यान से देखती है और उसकी मदद से पृथ्वी पर मौजूद स्फीयर को एक्टिवेट कर देती है। इस एक कदम से दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। स्टीवन एमी को एक खास फॉर्मूला देता है जिससे पेड़ पौधों को नष्ट करने वाला खतरनाक वायरस रोका जा सकेगा और कुछ ही समय बाद स्टीवन भी धरती पर लौट आता है। अब हालात काबू में है, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, जिसके साथ ये रहस्य और बलिदान से भरी साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिलचस्प और रोमांच से भरपूर कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बड़ा सा लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि ऐसी दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वो भी एक नई दमदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।